गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों का यूट्यूब लाइव के अंदर मैं प्रवीण सालुन के आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नया साल, नई आशा, नई उमंग, नई दिशा और साथ ही साथ एक नया संकल्प दोस्तों लेकर हम सभी लोगों को इस साल का एक सही तरीके से हम सबको एक एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है। एक साल का प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ हम सब लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं प्रवीण सालुन के आप सभी लोगों को इस साल का संकल्प के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जब तक आप अपने किसी भी स्वप्न को या किसी भी लक्ष्य को या किसी भी ध्येय को तारीख नहीं देते या हम समयबद्ध नहीं बनाते तो वो सपने रह जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको ज़रूर कहूँगा कि कम से कम आज अपना खुद का ड्रीम फाइल ज़रूर बनाएं। सपनों की फाइल, सपनों के लिए आप गोल सेटिंग आज ज़रूर करें, सभी लोग करें, क्योंकि जब तक आप कारण मजबूत नहीं बनाते तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कि विजेता व्यक्ति के पास हमेशा एक कारण मौजूद होता है। हर एक सक्सेसफुल और सफल व्यक्ति के पास एक मजबूत कारण होता है कि वो उसे क्यों करता है। और असफल, फेल्यूर या नकारात्मक लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं कैसे असफल हो सकता हूं। ये सभी बहाने सिर्फ असफल होने वाले लोगों के पास होते हैं। अगर आप रियल में दोस्तों एक विजेता बनना चाहते हो, एक विनर्स विनिंग एटीट्यूड अपने अंदर लाना चाहते हो, तो आपके पास मजबूत कारण होना जरूरी है। इसी कारणों से सर मैंने किताबें भी लिखी, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी रहा है कि हम आने वाले समय पे एक बेहतरीन कोच, बेहतरीन ट्रेनर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट बन जाना। यह मेरे जीवन का लक्ष्य भी पहले से रहा है। 17 साल का एक कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अनुभव रहा, उसके पश्चात मैंने ये किताब भी लिखी, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, ये किताब जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के.एम. रफीक सर, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन सेशन लिया था और उस सेशन में उन्होंने 8 किताबों का वर्णन किया था। वो 8 किताबें उन्होंने बताई थी और उन 8 किताबों में सबसे पहला जो बुक था वो था इफेक्टिव कन्वर्सेशन। इफेक्टिव कन्वर्सेशन सही बहुत सारी किताबें बताएं। मैं आपको इस किताब की सिर्फ इंडेक्स पढ़ के बताऊंगा और जो बातें हमारे सर ने बताई थी, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर ने, कि आपके पास किताबें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा कहा जाता है कि लीडर एक रीडर्स होते हैं। पहले रीड करें। रीडर्स इज गोइंग टू बी ए लीडर। आप अगर एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको किताबों को पढ़ना अनिवार्य है। इसके लिए आप समय निर्धारित कर सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को सोते समय का, रात के सोते समय का टाइम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप कम से कम शुरुआत करें तो 30 मिनट से किताबें पढ़ना शुरू करें। कुछ लोगों की आदत होती है सर किताबें पढ़ने के लिए लेते हैं, लेकिन हम 20 या 25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद हमें नींद आ जाती है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा आपको, यह आदत बहुत सारे लोगों की रहती है कि किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो उसके लिए क्या करें, कम से कम सर 15 से 20 मिनट तो कम से कम पढ़े, रोज पढ़े, लेकिन 15 मिनट पढ़े और पढ़ते वक्त एक पेन और डायरी लेकर पढ़े। पढ़ते वक्त आप एक अच्छी जगह मेंटेन करें जहां पर आप, जैसे मैं देखो अच्छा ड्रेस कोड के साथ एक टेबल चेयर लेकर यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से किताब जब पढ़ेंगे मुझे बताएं नींद आएगी क्या। और साथ ही साथ जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको लिखने की आदत बनाएं। और सीखने के लिए पढ़ना, तब नींद नहीं आती। सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो क्या होता है कि हमारा मन जो है ना, जो पढ़ रहे उस तरफ नहीं जाता है, दूसरी ख्यालों में जब चला जाता है, बहुत सारे विचारों में जब चला जाता है, तो अपने आप वो शांत होकर नींद की तरफ चला जाता है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा किताब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए जरूर पढ़ना। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस किताब की इंडेक्स पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमने इस किताब के अंदर, यानी 256 पेज का ये किताब बन चुका है, जिसको आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी उदाहरण, बहुत सारे आइडियाज आपको यहाँ मिलेगी और एक बेहतरीन बुनियादी ज्ञान जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मजबूत कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों।
बल्कि आज 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। और आज अगर मैं बताऊं तो इस लॉकडाउन के परिस्थिति में भी, पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी भारत के अंदर 22,500 करोड़ का कारोबार 2021 में हो चुका है। इस साल में, इस चलते साल में 22,500 करोड़ का कारोबार सिर्फ भारत में पूरा हुआ है। और यही इंडस्ट्री इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ती है तो यह 1,00,000 करोड़ का कारोबार सिर्फ भारत में कर सकती है। और 70% से ज्यादा लोगों को इसने रोजगार उपलब्ध करके दिया है। ये कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। तो मैंने बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर इंडेक्स में लिखी है, तो इंडेक्स के साथ मैं आपको जरूर बताऊं कि एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा। जैसे यहां पर बात आती है, यह किताब किसके लिए, पहला ही मैंने लिखा है हु इज दिस बुक फॉर, कि यह किताब हमने किसके लिए लिखी है और यह किताब लिखने के पीछे कारण क्या है, मैंने ये किताब क्यों लिखी और यह किताब किसके लिए है। यह किताब लिखने के पीछे का कारण दोस्तों वो था कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे गैर समझ, मिथ्या फैली हुई है। आज कोई भी कहीं पे भी पढ़ाई नहीं देता है, या बचपन से हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कभी शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए बहुत सारे लोग इसको एक साधारण के रूप में लेते हैं या फिर निगेटिव या नकारात्मक के रूप में लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको मिथ्या लेते हैं। बहुत सारे लोगों में मिथ्या है कुछ ना कुछ गैर समझ से। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए घबराते हैं। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात बाहर करता है तो लोग बोलते हैं अच्छा तू भी वही कर रहा है। ऐसे लोग मिलते हैं मार्केट में, क्या बात है बोलो, मतलब तू भी कर रहा है, ऐसा बोल रहे जैसे कि हमने कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। इस पर 256 की पेजेस की किताब है। अब अगर ये किताब आप देखेंगे तो इसमें जो इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले है यह किताब किसके लिए है। इसी चैप्टर में इफेक्टिव कन्वर्सेशन भी मिल जाएगा आपको। हाँ दोस्तों, एक नए व्यक्ति को, जब जैसे मैंने लिखा है कि एक नए व्यक्ति को ये किताब कैसे मदद करेगी, तो आप बात करते करते प्रॉस्पेक्ट की आप कैसे मदद कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से, ये बात आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो इसलिए ये किताब आप जब ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इफेक्टिव कन्वर्सेशन, लोगों से बात कैसे शुरू करें, लोगों की समस्याओं को कैसे समझे और उन समस्याओं का समाधान कैसे लोगों तक पहुंचाएं। इन बातों पे हमें गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इस लेसन में आपको यह मिलेगा। दूसरा लेसन द सक्सेस स्टोरी, और इसमें हमने कहा है कि सफल इंसान यानी हर एक सफल इंसान के जीवन में एक पेनफुल स्टोरी होती है। तो मेरे जीवन के जो स्ट्रगल था, मैंने जो जीरो से स्टार्ट की थी, मैंने एग्जैक्टली कैसे सफर शुरू किया था, मुझे कितने नकारात्मक लोग मिले थे, मैं इस इंडस्ट्री में क्या ऐसे ही सफल नहीं बन पाया। आज मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ हूं उसमें सबसे हाईएस्ट पीक लेवल पे जब पहुंच चुका हूं, यानी उसके आगे कोई स्टेटस नहीं है, तो वहां तक अगर पहुंच चुका हूं तो क्या यह सफर साधारण था, क्या यह सफर आसान था? तो वह आपको जरूर पढ़ना चाहिए सफलता की कहानी में। सफलता की कहानी मैंने हमेशा कहा है, अब जिस क्षेत्र में, अब जिस प्रोफेशन में एक उच्च लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आपको लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। लोगों की जीवनी यानी बायोग्राफी एक शॉर्ट में अगर मिल भी जाए तो आपको जरूर पढ़ना। यह बायोग्राफी पढ़ने से आपको आपके जीवन का भी बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है दोस्तों। आपको क्यों वही तक दिक्कतें आ रही है, अच्छा वही बात तो उन्हीं के भी जीवन में हुई थी, तो आपको यह किताब आपको दूसरे लेसन में मिल जाएगी। फिर तीसरा हमने लिखा है मैंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी जॉब जिसके लिए लोग आज बाहर रास्ता आप देखेंगे तो मर रहे हैं समाज में कि मुझे भी जॉब मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी जॉब, रक्षा मंत्रालय की जॉब मैंने क्यों रिजाइन कर दी। तो यहां पर इस किताब को व्हाई आई क्विट गवर्नमेंट जॉब, जबकि मैं एक परमानेंट था, जबकि मेरी लाइफ मेरी स्टेबल थी, जबकि मैं आने वाले समय में एक पेंशनेबल इनकम की तरफ जाता था, मेरा बुढ़ापा भी शायद गवर्नमेंट की वजह से वहां सुरक्षित था। उतना होने के बावजूद भी
वो जॉब रिजाइन करने के पीछे कौन कौन से कारण थे, आपको वो जानना है। तो आपको तीसरा लेसन है, मैंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। उसके बाद चौथा लेसन है दोस्तों, बड़ी सफलता के लिए एक सही करियर का चुनाव। हाँ दोस्तों, एक के बाद एक जो टॉपिक आप देखेंगे ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, इस इवोल्यूशन के बारे में, कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये मेरी पिछले कई सालों की मेहनत मैंने इस किताब में दी है। 17 सालों के 17 अध्याय इस किताब में आपको मिल सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी सफलता के लिए सही करियर का चुनाव मतलब क्या है, चूजिंग द राइट करियर टू ग्रेट सक्सेस। अगर आपकी सफलता, अगर आपकी जीवन की आने वाली आय यानी इनकम का मार्ग अगर आपके समय से गुजरता है, आपके एफर्ट से गुजरता है, आपके कोशिशों से गुजरता है, तो आप एक सही करियर के साथ नहीं है। रिपीट करता हूं इस बात को, अगर आपकी सफलता या आपके जीवन में निर्माण होने वाली आय अगर आपके समय से गुजरती है, आपके लगाए हुए कोशिशों से, प्रयासों से गुजरती है, तो आपका करियर सिक्योर या सुरक्षित नहीं है। जिस दिन आप बेड रिडन हो जाओगे, जिस दिन आप जहां पर रिटायर्ड हो जाओगे, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। तो एग्जैक्टली सही करियर का मतलब क्या है, किसे कहते हैं करियर, वो अगर आप सही तरीके से जानना चाहते हैं और अपने जीवन में वो सारी बातें अपने जीवन में दोहराना चाहते हैं, तो आपको ये चौथा चैप्टर मदद करेगा। और कौन कौन से करियर होते हैं, कैसे करियर्स होते हैं, सही करियर कैसा होना चाहिए और सही करियर का चुनाव करने में कौन कौन सी बातें हमें महत्वपूर्ण बातें उसके ऊपर गौर करना चाहिए, तो यह आपको मिलेगा। चौथा लेसन है बड़ी सफलता के लिए सही करियर का चुनाव। पांचवा लेसन है आजीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सपना देखता है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करता है, आगे बढ़ने के लिए सभी चीजों के लिए बात करता है। तो यहां पर बात आती है पैसा यानी इनकम। यह भी बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन सब कुछ पैसा ही तो है। बाद में सब कुछ पैसा ही तो है, आप कहीं पे भी देखो। तो यहां पर यह सारी बातें आपको जानना जरूरी है। तो फिर आय यानी पैसा, उसके कौन कौन से प्रकार आते हैं, हमने उस प्रकारों के ऊपर विशेष लक्ष्य दिया है। क्यों लक्ष्य दिया है, क्योंकि जब आपको आपके जीवन में आने वाली आय कौन से टाइप की है, कौन से प्रकार की है, ये जब आपको पता चलेगा, तब आपको जीवन में एक भविष्य को निर्माण करने के लिए सही आय कौन सी होगी, इसके बारे में आपको बिल्कुल से अच्छी जानकारी मिल सकती है। इसलिए आय के विभिन्न प्रकार और कौन सी आय है सबसे ज्यादा सुरक्षित, द टाइप ऑफ इनकम एंड विच इनकम इज मोर सिक्योर फॉर योर बेटर लाइफ। आपके जीवन में एक सुरक्षित जीवन के लिए कौन सी आय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने यहां पर पांचवा चैप्टर दिया है। तो आप जरूर अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोफेशनल बनने के लिए ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। सर 20 किताबें मार्केट से लेकर आने की जरूरत नहीं है, एक भी होगी अनिवार्य है, एक भी होगी अनिवार्य है। तो ये भी आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता बन सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। दोस्तों ये कहीं से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा किताबें मतलब क्या करते हैं ना लोग, वो गूगल में जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। सॉरी सर, जैसे अभी मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं ना, वैसे मेरी स्क्रिप्ट आपको वहां मिलेगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं वही बात करने का तरीका आपको पूरा किताब में मिल जाएगा। यानी मेरी स्क्रिप्ट है, मैंने खुद लिखी हुई स्क्रिप्ट है। मेरे पास ऐसे 200 पेजेस की बुक लिखे हुए हैं, तो उसके हमने लिखा हुआ है, तो उसकी सारी स्क्रिप्टिंग इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये कोई कॉपी पेस्ट वाली जानकारी नहीं है। मैंने मेरे जीवन में जो प्रैक्टिकली सीखा है वो सारी बातें मैंने इसके अंदर दी है, ताकि ये आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदल लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा चैप्टर है। अब यहां पर समझ में आ जाता है कि एक अच्छा करियर किसे कहते हैं। फिर हम समझ सकते हैं कि एक सिक्योर करियर के लिए हमें क्या क्या, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना है, कौन सी आय सुरक्षित है, आय के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, कौन सी आय सबसे ज्यादा सुरक्षित है जो आपको करोड़पति बना सकती है। ये सारी बातें इसके अंदर हैं। अब जिसके पास आते हैं, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई है, तो अब समझना हमें नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग।
तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, तो आपको इसको समझना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद 7वां चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का क्या इतिहास है जानना जरूरी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ये चेन मार्केटिंग है क्या, पिरामिड स्ट्रक्चर है क्या, ये भी पोंजी है क्या, बहुत कंपनियां आई और चली गई। तो आपको ये सारी बातों को अपने पास एक खुद का नॉलेज, एक खुद का डेवलपमेंट को लेकर, खुद की पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर, पर्सनल शिक्षा को लेकर ये सारी बातें आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास में द हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बहुत सटीक उदाहरणों के साथ हमने इसमें पूरी बातें लिखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्टली इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके पश्चात 8वां चैप्टर हमने लिया है पोंजी स्कीम, चेन पिरामिड एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर है। क्या बात है दोस्तों, अभी आप देख रहे हो ना गवर्नमेंट लॉ भी आ चुका है, गवर्नमेंट लॉ आ चुका है। अब गवर्नमेंट ने राजपत्र के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक गवर्नमेंट लॉ के साथ जोड़ दिया है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, राजपत्र के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उल्लेख होना। एक जमाना था जब गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ था ही नहीं था, एक जमाना था जब गवर्नमेंट इन बातों को सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, एक जमाना था जब गवर्नमेंट सिर्फ इन बातों को दिशा निर्देश दे रहा था, यानी गाइडलाइन 2016 से इसके ऊपर शुरू हुई। रामविलास पासवान जी ने इसके ऊपर और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर केपी और फिक्की, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जी, केपीएमजी और फिक्की ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी ने मिलकर, कुछ संस्थाओं ने मिलकर गाइडलाइन के ऊपर बहुत काम किया। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन सभी लोगों ने गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश को मजबूत करने के लिए काम किया। अब ये सब कुछ काम अगर पूरा हुआ तो गाइडलाइन जारी हुई 2019 पूरे भारत की। उसके बाद हर 6 महीने के बाद हर स्टेट की गाइडलाइन जारी हुई, हर स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी हुई। अब वो समय आ चुका कि गाइडलाइन नहीं सर, सिर्फ दिशा निर्देश नहीं, अब गवर्नमेंट लॉ भी आ चुका है, यानी भारतीय राजपत्र, भारत के राजपत्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उल्लेख आ चुका है और यह हमारे लिए फक्र और अभिमान की बात है। लेकिन ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है और क्यों सरकार ने इसका इतना ध्यान दिया है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करून देना, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करून देना ये इंडस्ट्री कर सकती है। सबसे ज्यादा महिलाओं को घर बैठे भी अच्छा रोजगार देने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है। सभी युवाओं को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है। इतनी बड़ी ताकत अगर हमारे पास है, इतनी बड़ी पावर अगर हमारे पास है, तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में इंडस्ट्री को, जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसको डुप्लीकेट करने के लिए उसी सेम मॉडल को इस्तेमाल करके गलत लोग आ जाते हैं और गलत काम शुरू हो जाता है। और इसी को आप बोलते हैं पोंजी स्कीम, चेन पिरामिड। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा लगाना है, दो को जोड़ना है और अपने आप पैसा आएगा। आप इतने लोगों को जोड़ो तो इतना कमीशन आएगा, फिर वो उतने लोगों को जोड़ेंगे फिर उतना कमीशन आएगा। ये सारी बातों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम होती जा रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, कि उन्होंने इसके ऊपर बरोबर ठीक समय पर ध्यान दिया है। और अभी 1 जनवरी को हम बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को ही यानी 28 दिसंबर 2021, सिर्फ 3 दिन पहले गवर्नमेंट लॉ, राजपत्र के अंदर गवर्नमेंट लॉ आ चुका। हमारे लिए न्यूज है बहुत अच्छी दोस्तों। और आने वाले समय में जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वही काम करेगी। जो पोंजी है, जो चेन पिरामिड चलाती है, जो मनी सर्कुलेशन करती है, जो इसका पैसा उसके जेब में डाल देती है, वो कंपनियां बंद पड़ जाएगी। तो यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त टॉपिक मिलता है, पोंजी स्कीम, चेन पिरामिड एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। ये मेरे 17 सालों से जो भी मैंने सीखा है वो किताब को आप जरूर अपने पास रखिए, ताकि आपके जीवन के 17 साल आप नहीं डालना, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन दोस्तों बात है। इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोंजी स्कीम,
चेन पिरामिड एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों ये किताब आपको लिंक पर ऑर्डर करके जरूर मिल जाएगी और आपके घर तक, दरवाजे तक पहुंच जाएगी। जरूर आगे बढ़िए। एक डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास ये सारी बातें जरूर होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक एक चैप्टर इसके अंदर दिया है। उसके पश्चात 9वां चैप्टर है सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव। इसका मतलब होता है एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। यस, मतलब क्या है, अगर हजारों लाखों मॉडल बाहर मार्केट में जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चल रहे हैं, लाखों बोल रहा हूं ना, हम भी डायरेक्ट सेलिंग बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना आपकी सफलता का पहला कारण है। गलत कंपनी का चुनाव की वजह से ही लोग इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं और फिर इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। इसलिए सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। तो आपको वो सारी बातें वहां पर मिलेगी और 15 ऐसे मुद्दे मैंने रखे हैं जिसके अंदर आपको सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने में मदद मिल सकती है। ऐसे चेकलिस्ट बोल सकते हैं आप इसको। चेकलिस्ट का मतलब क्या है, आप चेक करते जाना, हाँ ये पॉइंट एक्टिव है, ये पॉइंट ओके, ये पॉइंट ओके, ये पॉइंट ओके, ये पॉइंट ओके, तो आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हैं। कहीं पर भी आप ये सारी बातें अगर के पास हो तो आपको एक मजबूत कॉन्फिडेंस, मजबूत आत्मविश्वास प्रदान करता है यह किताब। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते दोस्तों, 10वां चैप्टर इसके अंदर है नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्या भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, ये भी आपने इस किताब में जरूर पढ़ना। क्योंकि मैंने ये जो किताब है ना सर, आपकी करोड़पति बनने की राह में मानसिकता को प्रबल करने के लिए यह किताब लिखी हुई है। यह साधारण बात नहीं दोस्तों, प्रबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको यह चैप्टर कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। बहुत सारे लोग अभी भी, मैं जॉब करूं कि फुल टाइम डीएस बिजनेस करूं, मैं नौकरी पे ज्यादा ध्यान दूं कि डायरेक्ट सेलिंग पे ध्यान दूं, मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूं कि इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दूं, ये सारे जो सवाल मन में आते हैं, ये सर नो। एक हाउसवाइफ बोलती है मेरे हस्बैंड तो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं इस इंडस्ट्री को ही छोड़ देती हूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ। अगर ये सारी बातें हो रही है तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको इस किताब के अंदर, इस लेसन के अंदर मिल जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और उसके अंदर जो हमने कुछ फिगर्स बताई है, कुछ अंक बताए, कुछ अंकवारी बताई है, आने वाले समय पे जो कुछ हमने अर्थ को लेकर, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच सकती है और कितनी बड़ी ताकत रखती है, पूरे वर्ल्ड का पिक्चर आपको देखना है तो आप उसके अंदर जरूर जाना। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। यह आपको जानना इसलिए जरूरी है, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कारण बताए हैं। 11वां चैप्टर है नेटवर्कर बनने के 5 सर्वोच्च कारण। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अरबपति लोग लोगों को जोड़ जोड़ के नेटवर्क बनाते हैं और साधारण लोग काम की तलाश में हैं। ये साधारण बात नहीं ना, इसके साथ अगर जोड़ा जाए तो नेटवर्क जोड़ने वाला इंसान नेटवर्कर बन जाता है। तो नेटवर्कर बनने के 5 सर्वोच्च कारण क्या है। तो हमने तो वहां पर वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा मैंने वहां पर डिटेल किया है कि कौन कौन सी कारणों से हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना चाहिए, पक्के मजबूत रहना चाहिए। लेकिन फिर मैंने वो सारे कारणों को शॉर्ट में बताया भी है। जैसे आप बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इनकम होता है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मैंने खुद इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर पढ़ाई करके 5 सर्वोच्च कारणों को आपके सामने लेकर आया हूं, जो भारत देश को आपके नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त आप काम कर सकते हैं। क्यों करना जरूरी है, जब कारण मजबूत बन जाते हैं तो परिणाम अच्छे मिल जाते हैं, कारण कमजोर रहते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। जब कारण मजबूत बन जाता है तो परिणाम भी बहुत बड़ा बन जाता है दोस्तों। इसलिए आपके कारणों को मजबूत करें। और यहां पर आता है इस इंडस्ट्री को अंदर आने के बाद एक अच्छा नेटवर्कर बनने के कौन से ऐसे 5 सर्वोच्च कारण हैं। बहुत सारे दिए, लेकिन 5 सर्वोच्च कारण ध्यान से पढ़िए। या आपको कहीं पे भी शायद नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहां पर ही मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 12वां चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर। अभी यहां तक समझ में आया आपको इंडस्ट्री क्या है।
नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। तो 12वां चैप्टर हम लेकर आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सर सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग कर सकते हैं। 18 साल के बाद और एग्जैक्टली बूढ़े बुजुर्ग लोगों तक, रिटायर्ड पर्सन तक, सेवानिवृत्ति की तरफ जाने वाले लोगों तक, सभी लोगों के लिए इंडस्ट्री वेलकम करती है। लेकिन फिर भी आपको कौन कौन कर सकता है और करना क्यों जरूरी है, करना क्यों जरूरी है, तो आपको फायदा क्या होगा इस चैप्टर का, मैं बताता हूं। इस चैप्टर का आपको यह फायदा जरूर होगा कि सामने अगर एक हाउसवाइफ आ जाती है तो आपको क्या बात करनी चाहिए, सामने अगर एक स्टूडेंट आ जाता है तो आपको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कन्वर्सेशन, इसके अंदर आ जाएगा। इफेक्टिव कन्वर्सेशन यानी एग्जैक्टली कैसे बात करनी है, यह सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। उसके पश्चात अलग अलग है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, किसको जॉब बहुत ढूंढ रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। इसको बोलते हैं ना, आप कभी भी सामने वाले की समस्याओं का जब समाधान उनको देते हैं तो वो आपके प्लेटफॉर्म का या आपके साथ वो आपका पार्टनर बन सकता है दोस्तों। लेकिन आपके पास उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसको पोजीशनिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। समस्या ये नहीं है कि सभी के पास समान संधि है, समस्या तो ये है कि लोगों से बात करने के तरीकों को सीखना जरूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन तरीकों को तो जरूर ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन कर सकता है और यह करना क्यों जरूरी है, हु कैन डू नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई, ये इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, अभी 13वां चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। अगर आपको असफलता के कारणों को आपको समझाया जाए, अगर आपको फेल्यूर के कारण पता चल जाए तो आपकी सफलता निश्चित है। यानी आपको कुछ ऑब्स्टैकल्स, आपको आने वाली कठिनाइयां, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये अगर आपको पहले से कोई बताने वाला मिल जाए तो आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। इसलिए हमें असफलता के कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे हमने इसके अंदर 15 कारण बताए हैं जो आपको सफल बनने के लिए मदद कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, सफल बनने के लिए मदद कर सकते हैं। यह आपको एक चेकलिस्ट मिलता है। क्या मतलब इसका, मान लीजिए आप इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हो लेकिन सही परिणाम नहीं मिल रहे, तो आपको ये 15 चेकलिस्ट के अंदर देखना है कि क्या ये ही हो तो नहीं हो रहा है, अच्छा ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, तो आपको पता चलेगा हाँ यही कारण है जिसकी वजह से मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। तो आपको असफलता के कारणों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन 15 बेसिक मजबूत प्रिंसिपल्स बोला जाता है, उन कारणों को हमने यहां पे डाला है असफलता के कारण में। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में असफलता नहीं चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको इस चैप्टर से गुजरना ही होगा, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसके पश्चात 14वां चैप्टर यानी 14th जो चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर दूसरे पे डिपेंड है, तो आप जब पढ़ते हो तो आपके लिए एक वर्कशॉप बन जाती है, एक ट्रेनिंग की वर्कशॉप है दोस्तों, और बहुत कम प्राइस में आ जाती है। आप एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में या बहुत बड़े कैंप में भी 3-5 हजार रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये सारी चीजें आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। उसके पश्चात ये 14 जो चैप्टर है ना, असफलता से सीखे। अब आपने सीखा कि सफलता के कौन कौन से कारण है, अब आगे का चैप्टर आता है असफलता से सीखिए। मतलब हमें क्या करना है, लर्न फ्रॉम फेल्यूर, लर्न फ्रॉम फेल्यूर। हम हमेशा असफलता से ही सीखते हैं दोस्तों। कोई भी इंसान आज अगर अरबपति बना है, कोई भी इंसान आज अगर करोड़पति भी बन जाता है, या कोई भी इंसान आज अगर सफल बन जाता है, तो वो हर बार असफलता के बाद एक नई सीख लेता है और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर प्रयास करता है और सफल बन जाता है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। और हमें यह भी सीखना जरूरी है, अगर मुझे असफलता मिल रही है तो मुझे हतोत्साहित नहीं होना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि असफलता मिलने के बाद आप कैसी सोच रखते हैं, आप क्या विचार करते हैं जीवन के बारे में, तो ही आपकी सफलता तय हो जाती है। तो आपको यह चैप्टर मदद करेगा अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे तो भी। तो जरूर पढ़ना दोस्तों, हमें फेल्यूर से कैसे सीखना है,
ऐसे ऐसे उदाहरण हमने बताए इसके अंदर, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, बिल्कुल से एक थैंक यू मैसेज तो जरूर भेज देंगे कि सर मैंने ये पूरा किताब जब पढ़ा तो अब मुझे पता चला है कि इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15 चैप्टर है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। यहां तक हम आ गए अभी मानसिकता विकास के ऊपर। मैंने बोला था ना, करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब है नेटवर्क मार्केटिंग, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो यहां पर हम 15 चैप्टर देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क की शक्ति का महत्व। हाँ दोस्तों, टीम वर्क की शक्ति का महत्व मतलब अगर टीम वर्क ही नहीं है, पहले तो टीम होना चाहिए और टीम के अंदर टीम वर्क होना चाहिए और फिर टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्या क्या जरूरी है, क्यों होना जरूरी है, टीम वर्क ना होने से क्या दिक्कतें आ सकती है और एक सही टीम वर्क तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इसलिए टीम वर्क की शक्ति का महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि यू आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उदाहरण तौर पे मैं बताओ तो सचिन तेंदुलकर के पास जो प्रतिभा है वही सेम प्रतिभा क्या अगर आप बात करेंगे तो वही सेम प्रतिभा जिसको हम बोलते हैं ना कि जो अच्छा बॉलर है, अच्छा गेंद डालता है, उसके पास नहीं होती है। एक अच्छा बैट्समैन होता है, एक अच्छा बॉल्स होता है, एक अच्छा बॉलर होता है, एक अच्छा विकेट कीपर होता है। तो सब लोगों के अंदर सेम प्रतिभा नहीं होती। किसी भी खेल में जाओ, सभी लोगों में सेम प्रतिभा नहीं होती है। तो सब लोग मिलकर जब एक जगह पे आ जाते हैं तो बन जाता है एक टीम वर्क, और फिर टीम जो एक डिसाइड करती है एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ, तो बन जाता है एक बहुत जबरदस्त इतिहास। कितनी जबरदस्त बातें दोगी दोस्तों, आप सोच सकते हैं टीम वर्क की शक्ति का महत्व इस टॉपिक के अंदर। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर ऑफ टीम वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, यह आपको यहां मिलेगा। 16वां चैप्टर है दोस्तों, 16th। अब टीम तो बन गई, अच्छा टीम वर्क कर रहे हो आप, लेकिन टीम के अंदर डुप्लीकेशन की शक्ति को लाना, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन अगर नहीं है तो आपको मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन सीखना होगा। अगर आप आने वाले समय में एक आजाद पंछी की तरह जीवन जीना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन अपने टीम के अंदर ढालना होगा। अगर आप जिंदगी भर मरते दम तक काम नहीं करना चाहते इस इंडस्ट्री में आने के बाद, और एक समय आप लाखों की कमाई के बाद एक फ्री मैन बनना चाहते हो, तो आपके टीम में पावर ऑफ डुप्लीकेशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे पावर ऑफ डुप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी चीजों पे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है, यह सारा इसके अंदर आपको एक सिलेबस मिल रहा है पाठ्यक्रम के साथ। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस चैप्टर में आपको जरूर मिलेगा। 17वां चैप्टर है सफलता की ओर शुरुआती कदम। अब यहां तक हम आ गए तो अब आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। अब आपकी मानसिकता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अभी सफलता की ओर पहला कदम उठाए। तो शुरुआती कदम मतलब क्या है, जब शुरुआत ही गलत होती है तो आपका सफर भी गलत हो जाता है। यस और नो। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है और आपने शुरुआत ही गलत करी, आपको जल्दी उठना था और आपको जल्दी जाके ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन आप 10 बजे उठे या 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, तो आपकी शुरुआत ही गलत हो गई। तो यहां पर सफलता की ओर शुरुआती कदम, इनिशियल स्टेप टू सक्सेस, यह हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, इनिशियल स्टेप टू सक्सेस। कौन कौन से ऐसे कदम उठाने हैं जो आपकी सफलता की ओर एक सही कदम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेटिंग स्टार्टेड राइट। एक अच्छा सही शुरुआत होना जरूरी है। और फिर लेखक का पाठकों को संदेश, यानी ऑथर्स मैसेज टू रीडर्स। यानी मेरा इस किताब को खत्म करने के बाद, यानी पूरा अभी मैंने इंडेक्स पढ़ा है, तो इसके बाद लेखक का पाठकों को संदेश, ये पूरा मैंने यहां पर आपको मेरी पूरी इंडेक्स बताई है। अब आपको पता चलेगा ये किताब हमारे पास क्यों होना जरूरी है। अगर आपको सीरियसनेस है थोड़ा सा भी प्रोफेशनल बनने के लिए, और अगर आप आगे बढ़कर आगे कुछ करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो इन चीजों को सीखिए, आगे बढ़िए दोस्तों। ये सारी बातें आपको इस किताब के अंदर एक ही सिंगल बुक के अंदर मिलेगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, भारत के 17,000 पिन कोड, यानी हर घर हर दरवाजे के तक ये किताब पहुंच सकती है। इसके लिए हमने बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप किया है, बहुत सारी कंपनी हमारे साथ एज ए चैनल पार्टनर तैयार है, और आपको डिलीवरी चार्ज भी पे नहीं करना है, सिर्फ किताब की कॉस्ट पे करनी है। 299 के अंदर आपको ये किताब मिल जाएगी। और अगर आप इसका ट्रेनिंग कोर्स भी अपने दरवाजे तक चाहते हैं, अपने मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर चाहते हैं, तो आपको 18 घंटे की ट्रेनिंग वीडियो कोर्स के साथ हमने इसके साथ प्रदान की है।
तो इसी बातों के साथ दोस्तों मैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की बहुत बहुत बधाइयां दोस्तों। नए साल के लिए नया संकल्प के साथ, नई आशाओं के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़िए और अपनी सफलता तक पहुंच जाइए। सफलता को खींचकर अपने पास लेकर आइए, क्योंकि सफलता कीमत मांगती है। यानी यू हैव टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस। आपको सफल बनने की कीमत अदा करनी ही पड़ती है, तभी सफलता मिलती है दोस्तों। इसी शब्दों के साथ आपको यहाँ पर मैं विराम करता हूँ दोस्तों, और थैंक यू करता हूँ दोस्तों, और आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसोसिएट को शेयर करिए और उनको भी बोलिए डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट बनना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और इसमें से जो जो बातें बताई है उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर कुछ प्रतिशत आपके जीवन में मदद हो जाए तो मेरी इस मदद का और इस 2022 का पहला दिन सफल हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।